विपक्ष राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अपनी करारी हार के बाद गाली गलौज पर उतर आया है और इनकी सोच अब स्पष्ट नजर आती है। ईवीएम पर तो ठीकरा फोड़ते ही हैं, अब कारण उससे भी आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता, भारत की पहचान को मिटाने का एक सुयोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये सुयोजित, सुविचारित योजना का एक हिस्सा है। अगर आप देखेंगे, इसकी शुरुआत अमेठी की हार से ही हो गई थी और श्रीमान राहुल गांधी जी की अमेठी की हार के बाद उनका वो बयान जब दक्षिण भारत में जाकर वायनाड से उन्होंने दिया और नीचा दिखाने का काम उत्तर भारतीयों को करने का, उनके शब्द वो याद करवाते हैं कि कितनी घृणा भरी होगी और कैसे देश को अलग अलग टुकड़ों में देखने की उनकी सोच होगी। तभी तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मध्य रात्रि में भी जाकर खड़े हो गए थे। हमने तब भी कहा था कि कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं, वो भारत के किस टुकड़े पर राज करना चाहते हैं, लेकिन हम वो हैं जो भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे, भारत को एकजुट रखेंगे। आप उस बयान के बाद आज को भी देख लीजिए, ये स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि इनकी सोच हिंदी को और सनातन धर्म को नीचा दिखाने की है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला घमंडिया गठबंधन, इसका घमंड और अहंकार पराजय के बाद भी चूर चूर नहीं हुआ, बल्कि ये उत्तर भारत को, भारतीयों को और यहां तक कि सनातन धर्म को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मेरा सवाल तो ये भी है कि आखिरकार आपकी भारत जोड़ो यात्रा में जोड़ने का काम किया गया कि इसको टुकड़ों में बांटने की सोच आपने आगे बढ़ाई है। जिस व्यक्ति को आप तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाने की सोचते हैं, उनका बयान कि तेलंगाना के डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है, ये राहुल गांधी की मुहर इस बयान पर लगी है क्या? सोनिया गांधी जी की मुहर लगी है क्या? दूसरा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का एक बार नहीं बार बार बयान आना, डीएमके के नेताओं के सनातन धर्म, हिंदुओं और हिंदी और उत्तर भारत के खिलाफ बयान आना, ये एक सोची समझी साजिश है, सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जहां भारत और भारतीयों को नीचा दिखाने का कोई कसर कांग्रेस नहीं छोड़ रही। देखिए, घमंडिया गठबंधन के बारे में हमने पहले ही कहा था, ना नेता है, ना नीति है और नीयत में भी खोट है। ये तो सब अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, कोई एक दूसरे की सुनने के लिए राजी नहीं होता और इस चुनाव ने दिखा दिया है कि ये कुछ भ्रष्टाचारी लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं। देखिए, वायनाड का आपको राहुल गांधी जी का बयान निकालना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था। उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी करना ये दिखाता है कांग्रेस के लोग एक बार नहीं अनेक बार, इसकी शुरुआत राहुल गांधी जी ने की, उसके बाद एक के बाद दूसरे कांग्रेस नेता ने कहा, फिर कांग्रेस के समर्थक डीएमके ने कहा, फिर कांग्रेस के अन्य समर्थक दलों ने कहा, इंडी गठबंधन के लोगों ने, जिनको घमंडिया गठबंधन कहा गया है, उनका घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है। और मैं तो ये कहूंगा, ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस का डीएमके के साथ रहना जरूरी है? अगर डीएमके ने एक बार नहीं बार बार ये बयान दिए हैं, तो क्या मजबूरी है राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की और कांग्रेस की कि इनके साथ रहना जरूरी है? देश को स्पष्ट करें। आखिरकार ये सीधे तौर पर स्पष्ट होता है कि ये इन दोनों ने मिस्टर राहुल जी और सोनिया जी ने सीधे तौर पर आशीर्वाद दिया है अपने गठबंधन के नेताओं को, देश को तोड़ने का जो बीज बोना है उसके लिए।